नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील लालाखंडी के व्यूज़ में। आज मैं बात करूंगा आर्यन खान की, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं और कल इनको की हाई कोर्ट में नारकोटिक्स केस के चक्कर में जो उनके ऊपर चल रहा था, जो इस 25 दिन के बाद उनको जो बेल मिल गई। तो ये केस बड़ा भी इंटरेस्टिंग केस रहा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बेल उनको लोअर कोर्ट में क्यों नहीं मिली। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोअर कोर्ट के पास कुछ अलग तथ्य रखे गए थे और हाई कोर्ट के पास कुछ अलग तथ्य रखे गए थे, और अगर जो तथ्य हाई कोर्ट के पास बाद में रखे गए वो पहले लोअर कोर्ट में क्यों नहीं डिफेंस के काउंसिल्स ने रखे थे। तो ये काफ़ी ये सवाल भारतीय जुडिशरी के लिए काफ़ी है कि लोअर कोर्ट में या तो जज बराबर ट्रेंड नहीं है, या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो बराबर दे सके, या फिर कुछ और इस बेल के पीछे कारण रहे होंगे जिनके बारे में समय बताएगा कि क्यों उनको बेल दी गई। क्योंकि अभी तक जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उनकी डिटेल उसने अभी तक दी नहीं है। उन्होंने केवल उनको बेल ग्रांट कर दी गई है, और इस बेल ग्रांट करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको इस केस में बरी कर दिया गया है। वो केस अभी बराबर चलेगा और केस की सुनवाई होगी। हाँ, इस केस जब तक चलेगा तब तक उनको जेल नहीं होगी। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे नहीं मालूम कि ये होगा कि नहीं होगा। क्या सीबीआई या जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो इस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से इस बेल को अपोज किया था। तो लॉजिकल तो ये बनता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब इस केस की बात में शुरू में करें, महबूबा मुफ्ती भी इस केस में कूदी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये खान एक ब्राह्मण एक मुसलमान है, इसलिए इसको फंसाया जा रहा है। उसके बाद एक समीर वानखेड़े का एंगल आया, एक एक्सटॉर्शन का एंगल आया, जिसमें कहा गया कि 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी और वो फाइनली 18 करोड़ में फाइनलाइज हुई, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना पड़ा। ये भी शाहरुख खान और उसके वकीलों ने इसका डिनाई किया। तो किसी तरह से इसमें नवाब मलिक जो कूद रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि समीर वानखेड़े को डिस्क्रेडिट करें, और फिर एक तरह से अपने जो उनके जवाई समीर खान फंसे हुए थे उनको किसी तरह से इस केस में से बचाए। हालांकि उनको 8 महीने के बाद बेल हो गई थी। तो ये एक एंगल है। फिर उसके बाद ये बताया कि क्योंकि शाहरुख खान स्टार हैं इसलिए उनको इतना झेलना पड़ रहा है, मुस्लिम से वो स्टार हो गए। इस तरह की काफ़ी कुछ बातें हुई। जबकि जो हमेशा का एक डायलॉग रहता है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो आखिरकार लो कानून अपना काम कर रहा है, और उन्होंने कानून में जो हाई कोर्ट जजेस हैं उन्होंने इसको बेल के लायक समझा, तो उनको बेल दे दी। अब आगे पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और केस चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, और फिर उसके बाद इस केस का फैसला होगा। तो अभी ये कह देना कि उन बरी हो गए, ये सही नहीं है। यहाँ तक कई कुछ पत्रकार, एक मैंने चैनल पे सुना था कि वो ये कह रहे थे कि जो जज हैं वो पत्रकारों के दबाव में आ जाते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव में आ जाते हैं, और इस दबाव में पहले लोअर कोर्ट में उन्होंने जज में उनको बेल नहीं दी, और फिर हाई कोर्ट में उनको दबाव में बेल दे दी। तो ये सब बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जज किसी मीडिया के दबाव में आता है, सोशल मीडिया के दबाव में आता है। वैसे देखा जाए तो उनको शायद इतनी फुर्सत ही नहीं होती होगी कि वो सोशल मीडिया पे जाके व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब आदि में, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है सबको पढ़ सके और फिर दबाव में आ सके। तो एक अपने आप में ही एक हास्यास्पद बात थी कि कोई जज सोशल मीडिया या मीडिया के दबाव में आके कोई निर्णय दे सकता है। मुझे लगता है कि जो लोअर कोर्ट के जज थे उनको सीधा सीधा ये मालूम था कि इसमें आर्यन खान दोषी हैं, और उनको ये भी मालूम था कि क्योंकि गवाह पूरे नहीं आएंगे, केस प्रॉपर्ली पुटअप नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो इसमें इसको हायर कोर्ट या उससे हायर कोर्ट में उनको जमानत मिल जाएंगी, तो फिर उनको सज़ा नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने अपनी तरफ से उनकी 24-25 दिन की सज़ा दे दी, और मेरे ख्याल से ये सज़ा उसके लिए काफ़ी है, इस केस के लिए सज़ा काफ़ी है। अब हालांकि अगर बाद में यदि ये पता लगा कि ये ड्रग कार्टेल में है, ट्रेडिंग भी करता है, अरेंज भी करता है, और सब में इंटरनेशनल कार्टर के साथ में अगर वो हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। उस पूरा केस चलेगा और उसके बाद पता लगेगी। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, आर्यन खान को सज़ा हो चुकी है। उस लोअर कोर्ट जज ने ये इंश्योर किया कि आर्यन खान को 25 दिन की सज़ा हो, जो कि इस केस के लिए उनके हिसाब से सफिशिएंट थी। या नहीं तो वो भी दे सकते थे अपने उस पर बेल पे। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मीडिया और सोशल मीडिया जब सारे जगह इस चर्चा में रहता है कोई केस, तो फिर जज ज़रूर बहुत संभल के निर्णय देते हैं कि वो बाद में
उसमें उनकी गलती कोई साबित ना हो। ये क्रिकेट के मेन एम्पायर की तरह नहीं है कि अगर आपने एक डिसीजन दिया, उसका रिव्यू किया गया और अपर जो थर्ड एम्पायर ने उसको रिवर्स कर दिया तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली गलत डिसीजन देने पे जज पर एक बैड रिमार्क आता है और उसके कैरियर पे उसका फ़र्क पड़ता है, तो वो काफ़ी सोच समझ के निर्णय देते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पलट दिया तो फिर अगेन सवाल वही है जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे रेस किया था कि क्या हाई कोर्ट के जज भी ट्रेंड नहीं है और इन्हीं हाई कोर्ट जज में से ही कोई जाके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। तो फिर ये तो पूरी की पूरी एक सब्जेक्टिव चीज़ हो गई कि मेरे अनुसार ये है और उनके अनुसार वो दोषी नहीं है। तो ऐसा तो कम से कम जुडिशियल सिस्टम में नहीं होना चाहिए। पर इसके लिए एक और टर्म आई थी जुडिशियल रिफॉर्म्स की, जैसे पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत ने करनी है। तो जब जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे तो शायद इस तरह के केसेस कम होंगे कि आसानी से किसी को बेल मिल जाए। कई केसेस में तो एक में मैंने देखा था कि जो वो बिल का वो गाना गाता है, मेरे को नाम है, दलेर मेहंदी, उसको कबूतरबाजी के आरोप में 10 साल केस चला और सज़ा सुनाई गई लोअर कोर्ट में, उसके आधा घंटे के अंदर अंदर उसको बेल मिल गई। तो ये क्या कौन सा जुडिशियल सिस्टम है कि आपको सज़ा देने में 10 साल लगे और बेल आपको आधे घंटे में मिल गई? तो ये सिस्टम बदलना चाहिए, जुडिशरी बदलनी चाहिए। और होगा, ये भी होगा कि कभी न कभी तो देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स आएंगे और फिर बहुत सारे लोग जो बिना किसी कोर्ट वर्डिक्ट के सालों साल जेल में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है बिना कोर्ट फैसले आए, और कई केसेस पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलते हैं, तो उनमें कुछ कमी आएगी और उस तरह के जो एनोमलीज़ हैं वो जुडिशियल सिस्टम के थ्रू दूर होगी। फ़िलहाल तो शाहरुख खान की मन्नत पूरी हो गई और उनके बेटे मन्नत में पहुंच गए, लेकिन अभी वो बरी नहीं हुए हैं। ये जो बात है वो ध्यान रखने की है। इतना ही मेरे को एक कहना था। मेरे हिसाब से उनको सज़ा लोअर कोर्ट जज ने 25 दिन की सुना दी। तो धन्यवाद। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, कुछ डिफरेंट लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।